अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा, नेचा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा हो, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, जो मंगदा ए सो पाउंदा ए, खुल जावे जो खड़काउंदा ए, रहमत दा बानी यसू जी दुखियां नू सीने लाउंदा ए, जो मंगदा ए सो पाउंदा ए, खुल जावे जो खड़काउंदा ए, रहमत दा बानी यसू जी दुखियां नू सीने लाउंदा ए, गहरे जख्म दिलां दे, गहरे जख्म दिलां दे यसू तो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा हो, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, पूरे ने ओ जग अजमाए जांदे ने, मुंह बंद हो जांदे शेरां दे, पट्ठियां विच पाए जांदे ने, जो विच ईमान दे पूरे ने ओ जग अजमाए जांदे ने, मुंह बंद हो जांदे पट्ठियां विच ताए जांदे ने, जिदी बां यसू ने फड़ लई, जिदी बां यसू ने फड़ लई ना कोई छड़ो सकदा, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा हो, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, यग याद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਥੋਂ ਜਲਵੇ ਹੋਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਏ ਨੇ, ਜਗ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਥੋਂ ਜਲਵੇ ਹੋਣਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲਕੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, 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 ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। यस आमीन हालेलुया। यस आमीन। हालेलुया। और खुदावंद की भी हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज फिर हमें हमारी जिंदगी में ये मौका दिया कि हम उसके हुजूर आए और खुदा के कलाम को शेयर कर सके, उसके भारी फजल के जिसके पाक रूह को वेलकम करते हैं अपने बीच में और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस तरह मैं सिस्टर नसरीन अख्तर का, सिस्टर नुसरत भट्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्श का कलाम सुनाने का मौका दिया। तो आज मैं आपके साथ जो है ये बात कलाम में से शेयर करना चाहता हूँ कि पाक कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो अपना शिगिर्दों को भी बहुत ज्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि बाज़ औक़ात शिगिर्द भी जो थे वो थोड़ा सा उस कलाम को, उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को सिखाना चाहा और इसके साथ साथ शिगिर्दों के साथ साथ आज पाक रूह हमें भी सिखाता है, हम भी उन बातों को समझें, उन बातों को माने और निजात पाएं। मैंने ये देखा कि खुदा यीशु मसीह जो है दुनिया में हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आए, हमारी निजात की खातिर आए और हमारी शिफा की खातिर आए। अभी हम देख रहे हैं गीत में भी ये गाया जा रहा था कि जब वो औरत उसका पल्ला छू लेती है तो वो शिफा पाती है, और यीशु नाम में ऐसी कुदरत और वो जो ऐसी जो है बरकत रूल कुछ है कि वो शिफा, लोग शिफा पाते थे, यीशु से शिफा पाते थे, आज उसके खादमों के वसीले से भी लोग शिफा पाते हैं। लेकिन
मैं ये आज ज्यादा इस पे फोकस करूंगा और मैं कुछ बातें, अगर मुझे वक्त मिला, वक्त के हिसाब से मैं कुछ और बातें भी करूंगा, जो आज हमारा कोई खास टॉपिक नहीं, लेकिन डिफरेंट अंदाज से हम कलाम को, कलाम मुकद्दस को सीख पाएंगे। और यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, उसका 6 बाब और उसकी एक जो वर्स है 60, और सबसे यूहन्ना की इंजील में सबसे बड़ा चैप्टर है 6 चैप्टर। इसकी ऑलमोस्ट 72 वर्सेस हैं। उसमें बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। और यहाँ पर मैं 60 आयत को आपके सामने पेश करते हुए खुदा यीशु मसीह की बातों पर, उसके मुंह से जो बातें निकली हैं उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान चाहूंगा बीच बीच में से। और यहाँ पर 60वीं आयत में लिखा है, उस यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। खुदा के पाकलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। आमीन। क्या आमीन। हमने इस वर्ष में पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, जब खुदावंद कलाम करता है, जब यीशु मसीह उनके साथ बातें करता है, उनको समझाता है, वो उसकी जो रूहानी बातें हैं, रूह की बातें हैं, जलाली बातें हैं, उनको समझ नहीं पाते। वो बड़े, और वो कहते हैं, आपस में बातें करते हैं, आपस में बुड़बुड़ाते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा नागवार कलाम है, ये कैसे लोग कबूल करेंगे, कैसे समझ पाएंगे इस तरीके से। अब खुदा यीशु मसीह जो दिलों और गुर्दों की जानता है, वो इन बातों को समझता है, सुनता है और जानता है, रूहानी तौर पर भी जानता है कि कैसी बातें करते हैं। और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि उसने कहा, अपने शागिर्दों को भी बेअतकाद या कामतकाद कहा, कामतकाद कहा। और यहाँ पर जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, वही बाब है, चैप्टर जो मैंने बोला है, उस बाब में जब हम शुरू में देखते हैं, उसके पहली वर्ष में देखते हैं, तो पाक कलाम में लिखा है कि यीशु जो है 5000 को खाना खिलाता है, 5000 को। और जब वो कलाम सुना रहा होता है गलील की झील पर, तब्यास की झील, उसके पार जाता है, तो बड़ी सारी भीड़ जो है उसके पीछे जाती है, बड़ा हजूम, बड़ा रश है। और लोग जो है वो उसके मौजे देखते हैं, वो बीमारों को चंगा करता है, वो शिफा देता है, और बहुत सारे लोगों के मसाइल हल होते हैं। हर तरह के लोग जो है वो यीशु के पीछे हैं, अपने इश्यूज, प्रॉब्लम लेके आते हैं, यीशु से शिफा चाहते हैं और रेस्क्यू चाहते हैं, बहुत सारे अपने इश्यू से जिंदगी के। और वहां पर महंगाई का इशू भी हो सकता है, आज भी महंगाई का इशू है, आज भी लोग टेंशन परेशानियों में हैं, आज भी जल्जले हैं, तूफान हैं, वबाएं हैं, आंधियां हैं। और उस बारे में भी शायद ऐसी बहुत सारी बातें जो है इंसानों के सामने आती होंगी, मौत भी आती थी, बहुत सारी बीमारियां भी आती थी। और यहाँ पर लिखे 6 बाब में कि बहुत सारे लोग उसके पीछे आते थे, बीमारों को लेकर उसके पीछे आते थे, और वो उनको मौत से देखते थे। और यीशु जो है पहाड़ पर चढ़ जाता है और ईद फसह नजदीक होती है, और यीशु ने आंखें लाकर देखा कि बड़ी भीड़ उसके पीछे है। फिर वो फिलिप्पस से कहता है, फिलिप्पस हम फिलिप्पस पास जब यीशु ने बड़ी भीड़ है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनको खाने के लिए कुछ दें। फिलिप्पस से कहता है कि हम इन्हें कुछ खाने के लिए दें और रोटियां मूल लें। और जो फिलिप्पस है वो कहता है कि हम इतनी भीड़ को, इतने रश को कहाँ से रोटियां खाने के लिए देंगे, और गांव देहात बड़े दूर हैं, हम बियाबान में बैठे हैं या हम झील के किनारे बैठे हैं, हम कहाँ से रोटियां दें, हमारे पास तो सिर्फ 200 दिनार है। और यहाँ पर जब हम हवाला पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 6 बाब पहली आयत शुरू करते हैं, तो ऊपर हेडिंग है कि यीशु जो है 4000 को खाना खिलाता है। और फिलिप्पस कहता है हमारे पास 200 दिनार है। फिर वो कहते हैं जी एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। खुदा यीशु मसीह कहता है उसे ले आओ। खुदा यीशु मसीह बरकत देता है, शुक्र करता है और कहता है लोगों को कतारों में बिठा दो और उनको रोटी खिलाना शुरू कर दो। और फिर हम देखते हैं कि जब वो रोटी खिलाना शुरू करते हैं तो सारे लोग, और वहां पर 4000 लिखा है, कुछ अनाजील में 5000 की बात भी होती है, और ये डिफरेंट राइटर जो है इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन वहां पर अगर हम औरतों और बच्चों को डालें, तो जो हिस्टोरियंस हैं, जो तारीख लिखने वाले हैं, वो बयान करते हैं कि ऑलमोस्ट 10,000 पीपल थे, लोग थे जिनको यीशु खाना खिलाता है। और यीशु ऐसा करने की कुदरत रखता है, एक मौजा है ये। भाई कौन ऐसा कर सकता है, मेरी बहन, मेरे भाई,
यार 5 रोटियां तुम्हारे पास हो, 2 मछलियां तुम्हारे पास हो, और आप इतने लोगों को खाना खिलाते जाए। तो यीशु ही कर सकता है, एक ही है जिनमें मौजा करने की कुदरत है। और हमने देखा कि यीशु ने कितने मौजे किए। अभी गीत में हम गा रहे थे कि औरत जब उसका पल्ला छूती है वो शिफा पाती है, और पाकलाम और हमें बताता है जिसको यीशु छू लेता है वो भी शिफा पाता है, और जो यीशु को छूता है वो भी शिफा पाता है। जब उसका पल्ला हम भर लेते हैं, उसके पल्ला के पकड़ लेते हैं, फिर हम कामयाब होते हैं, हमें बरकत मिलती है हर कदम पर। घर से अंदर जाते, घर से बाहर आते, हमारे कदम मुबारक होते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर एक वर्ड वर्ड आया था, इसको प्लीज इसको देखिएगा, ये नोट करने के काबिल है, सीखने के काबिल है। यीशु क्यों कहता है उन्हें? यीशु उन्हें आजमाने के लिए कहता है, फिलिप्पस को आजमाता है। यीशु जानता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो फिलिप्पस को कहता है हम उनको खाना खिलाएं, रोटियां दें। और ये मेरे साथ पढ़िए, 6 बाब की 6 आयत, सेम चैप्टर 6 वर्स, लिखा है मगर उसने आजमाने के लिए ये कहा क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। भाई यीशु जानता है, he knows everything, he can do everything what he say, वो कहता है और हो जाता है। और वाज़े तौर पे लिखा है, वो उन्हें देखता है, वो शागिर्दों को देखता है, वो पीछे आने वाली भीड़ को देखता है कि किस तरीके से मुझे देखते हैं, किस तरह मेरे जलाल को देखते हैं, किस तरह ये मुझे समझते हैं। यीशु जलाली है, वो रूहानी है, वो पाकरू है। वो कहता रोटियां खिलाओ, इनको रोटियां खिलाओ, इनको खाना दो, बड़ी भीड़ है, उनको आजमाने के लिए कहता है। लेकिन 6 वर्ष में लिखा है कि वो जानता है, वो इनको आजमाने के लिए कहता है। यही वर्ष आज मेरे लिए और आपके लिए बाबरकत है कि यीशु सब कुछ जानता है और उनको खाना खिलाना चाहता है, और वो खिलाने की कुदरत रखता है। बेशक वहां 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, गांव देहात दूर है, वहां खाने के होटल नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन वो जानता है कि मैं इनको खाना खिलाऊंगा। और जब वो खाना खाते हैं तो फिर जो रोटियों जो टुकड़े बचते हैं, 12 टोकरे, पाकला में लिखे 12 टोकरे बचते हैं। जब वो खाना खा चुकते हैं और जो टुकड़े बचते हैं, 12 टोकरे बचते हैं। और फिर जो है यहीं पर बात नहीं खत्म होती, फिर आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर में, जब हम अगला मौजा इस पर पढ़ते हैं, 16 जो 16 वर्स है उसमें लिखा है यीशु पानी पर चलता है। क्या है ये मौजा? इसमें वो लिखता है कि यीशु जो है शाम होती है और झील के किनारे पर है, कश्ती जो है बैठकर झील के पार कुफरनहूर को चले जाते हैं। यीशु के शिगिर्द झील में बैठकर झील के पार कुफरनहूम को चले जाते हैं, और उस वक्त अंधेरा होता है और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आता, यीशु पीछे रह जाता है। शिगिर्द बैठ गए हैं किश्ती में, वो झील के पार कुफरनहूम जाना चाहते हैं, यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया, यीशु पीछे रह गया है। और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी, आंधी भी है, एक किस्म का हल्का तूफान भी है, मौजें लहरें उठ रही हैं और कश्ती पे चलते जा रहे हैं। और फिर क्या देखते हैं कि यीशु उनके पीछे पीछे चलता आ रहा है। प्लीज ध्यान कीजिएगा, यीशु पीछे पीछे चलता आ रहा है और वो देखकर डर जाते हैं। और यीशु क्या कहता है? डरो नहीं, मैं हूं। और कितना फासला है मेरे अजीज फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिस कलाम को सुनेंगे इस बात को सीख ले। पाक कलाम में लिखे 3-4 मील का फासला, यीशु उनसे 3-4 मील, कश्ती जो है झील में आगे निकल चुकी है, यीशु से 3-4 मील पीछे रह गया है। और फिर क्या देखते हैं कि यख लख यीशु उनके पास पानी पर चलता आ रहा है। देखें जरा उसकी कुदरत को, उसके इख्तियार को। एक ही को इख्तियार मिला है, जीसस क्राइस्ट को। वो पानियों पर चलता है और पानी उसका कहना मानते हैं, हवाएं उसका हुक्म मानती हैं और वो पानी पर चलता है। कोई आज तक पानी पर नहीं चल सका, ना कोई पानी पर चल सकता है। 3-4 कदम भी चलना मुश्किल है और यीशु 3-4 मील जो है उनके पीछे जाता है। ये वर्ष पढ़ेंगे जरूर इसको। पाकला में लिखा है 19वीं आयत में, 6 चैप्टर की 19वीं आयत में लिखा है,
बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और किश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। ये है उसकी कुदरत, ये है उसकी शान, और ये है उसका इख्तियार, ये है उसके पास खुदा बाप की तरफ से बरकत कि वो पानियों पर भी चलता है। फिर आगे आकर कहते हैं खुदा यीशु मसीह, काकलम में लिखा, अभी हम प्यास की बात कर रही थी सिस्टर नुसरत के, जो खुदा यीशु मसीह के पास आता है उसे कभी प्यास नहीं रहती, और मैं ये भी साथ कहता हूँ जो यीशु के पास आता है उसे कभी भूख नहीं रहती। और यहाँ पर 25वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी, यीशु जिंदगी की रोटी। और फिर देखते हैं वो शागिर्द कहते हैं झील के पार आकर कहते, ए रब्बी तू कब आया? यीशु ने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। पाक कलाम में लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा तक बाकी रहती है, बस जिसे अपने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने इस पर मोहर कर दी। और वो क्या हमें देता है? वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है, और वो हमें जो रोटी देता है वो उससे हमें कभी भूख नहीं लगती। और ये है खुदा का जिंदा कलाम, उसकी जिंदा रोटी जो हम हासिल करते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो कभी भूखे प्यासे नहीं रहते। आए मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में ऐसे जैसे वो लोग थे यीशु के पीछे पीछे, उसके मुंह से इतना नहीं देखने आते थे। उनको पता था यीशु जहाँ शाम हो जाती है या जहाँ ऐसी कोई रात हो जाती है या कोई ऐसा बियाबान जंगल आ जाता है तो यीशु रोटियां भी खिला सकता है। और आज हमें रोटी के पीछे नहीं भागते रहना, हम रोटी की फिक्र में ना रहे, हम पानी की फिक्र में ना रहे। जब हम यीशु के कदम में मांगे, जब हम यीशु के पीछे पीछे चलेंगे तो वो हमारी प्यास को बचाएगा, वो हमारी भूख को खत्म करेगा, वो हमें अब्दी पानी देगा, वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा, वो हमें हमेशा की रोटी देगा। यीशु ने अपना जिस्म हमारे लिए तोड़ा, उसने अपना खून हमारे लिए बहाया, उस लीप पर चढ़ गया ताकि हमारा फिदिया दे, हमारा कफारा हो सके। इसलिए यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। और वो शागिर्दों को समझाने की कोशिश करता है, जो कि कैसी शागिर्द ऐसी बातें करते हैं, कैसे ये अपनी रोटी, कैसा ये पानी हमें देगा, किस तरह ये अपना बदन देगा, किस तरह ये अपना खून हमें देगा। पाक कलाम में यहाँ पर लिखा है कि मेरी यादगारी में यही किया करो। जब हम पाक शागिर्द लेते हैं, जब हम उसको ब्लेस करते हैं, जब शीरे को बाप बेटे रूल कुछ के नाम से ब्लेस करते हैं, तो फिर हम जिंदगी की रोटी और उसकी मेज पर, उसकी टेबल पर, उसकी कुर्बानी पर, उसके गोश्त और खून पे शामिल होते हैं। और हमें चाहिए कि हम उसका खून और गोश्त लें, उसमें शामिल हो जाएं, ताकि जिस तरह वो जलाली है इस तरह हम भी जलाली हो सके, जिस तरह वो रूहानी है हम भी रूहानी हो सके। और पाकला में लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातें करता है, और जो रूहानी है वो रूहानी बातें करता है। और खुदा का कलाम जो है बहुत खूबसूरत है। और आगे फिर वो जाकर 33वीं आयत में कहता है, 33 वर्स में कहता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। 35 वर्ष पढ़ रहा हूं, जहां यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। और यीशु जो है, और फिर वो कहता है 51 आयत में कहता है, 51 वर्ष में कहता है, मैं हूं वो रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। उसने अपना खून दे दिया, उसने अपना बदन दे दिया, उस लीप पर चढ़ गया, उसने हमारे गुनाहों की खातिर मार खाई, उसने हमारे गुनाहों की खातिर कोड़े खाए, और हमें शिफा बख्शी, हमें निजात बख्शी। निजात और शिफा कब मिलेगी? जब हम उस पर ईमान लाएंगे। अब यूहन्ना की इंजील को स्टडी करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, यहाँ पर ईमान की बात होगी, यहाँ पर हमेशा की जिंदगी की बात होगी। ईमान अब ये नहीं है बस जी यीशु है, वो स्लीप चढ़ गया अब मेरे गुनाह हो गए। ईमान भाई ये जैसे काम वो करता है वैसे काम करो, उस जैसा दिल रखो, उस जैसी बातें करो, चुगलीकारी छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, बदी छोड़ दो। ईमान ये नहीं हम बदी भी साथ करते जाए और कहें हाँ जी हम तो बस बड़ा फजल हो गया, अब हम सीधे जन्नत में जा रहे हैं। कैसा फजल?
What is the meaning of grace of God? What is the meaning of faithful? हमें फेथफुल होना है, हमें ईमान लाना है मुकम्मल तौर पर। सिर्फ ये कह देना हाँ जी मेरा ईमान है यीशु, ये काफी नहीं है। We have to change ourselves. पाकलम बताता है पहला पतरस उसका 2 बाब उसके 24 आयत में, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। यशायाह कहता है 53 उसके 5 बाब में, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। और मैं बहुत सारे लोग बहस करते हैं, पास्टर को भी बुरा भला कहते हैं। वो कहते जी वो तो डाकू जो था उसने कहा आज ही मेरे साथ तो फिरदौस में होगा। मैंने उस वाले को स्टडी किया, भाई उसने अपने गुनाह का इकरार किया, उसने अपने गुनाह को तर्क किया, उसने कहा ये तो इसने तो कोई गुनाह नहीं किया और उसको सलीब दिया हुआ है। हम तो अपने गुनाह की वजह से सलीब दिए गए हैं। जब हम अपने गुनाह का इकरार ही नहीं करते, जब हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर ही नहीं करते, झुकाते ही नहीं, अपने गुनाह को छोड़ते ही नहीं, गुनाह भी साथ साथ और खुदावंद का फजल भी साथ साथ, गुनाह भी साथ साथ और ईमान की बातें भी साथ साथ, ऐसे नहीं होगा। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम को और ज्यादा सीखने की, उससे और ज्यादा बरकत लेने की जरूरत है। तो खुदावंद जो है अपने शागिर्दों को सिखाता है कि तुम मेरा गोश्त और बदल लो। और फिर हमने पढ़ा जब हमेशा की जिंदगी की बातें करता है तो फिर वो शागिर्द जो है आपस में बुड़बुड़ाते हैं, बातें करते हैं। इतना इतना सख्त कलाम, नागवार कलाम किस तरह कबूल करेंगे? वो शागिर्दों को पहले ही इज टीचिंग टू हिज डिसाइपल्स। फिर आगे लिखता है, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, ये वर्स देखिएगा, चैप्टर 6 उसके वर्स 66 पाकला में लिखा है, फिर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। जब हम बातें सच्ची और अच्छी और सीधी करते हैं तो लोगों को वो कड़वी लगती हैं। वो शागिर्द यीशु को छोड़ गए, पाकला में लिखा है। ये कैसा कलाम करता है, ये तो बड़ा नागवार कलाम है, ये तो ऐसे बुड़बुड़ाते हैं। फिर वो लिखा है कि पास यीशु ने उनसे 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? बहुत सारे शागिर्द, बतेरे शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए। 66 वर्स, चैप्टर 6 यूहन्ना की इंजील चैप्टर 6 वर्स 66। उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए, उसके साथ ना रहे। और फिर उसने उन 12 से भी कहा, क्या तुम जाना चाहते हो? बाज का हम जो है बड़ी नरम गजा को, बड़ी अच्छी गजा को कबूल कर लेते हैं। जब हमें से सच्ची बातें, हक की बातें और ईमान की मजबूती की बातें जो असल हैं वो सुनाई जाए, वो देखी जाए, तो हम कह रहे हो ये यार ये कैसे हो सकता, हमसे ये कैसे होगा, मुझसे तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। वी हैव टू ट्राई। हमें बेहतरी की तरफ बढ़ना है। ओ लोग कहते हैं चलो जी डाकू माफ कर देता ते हुण सानू भी माफ कर देगा, वो तो डाकू ने क्या आज ही मेरे नाल तू फिरदौस होएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमें वो डाकू को उस वक्त ही अपने गुनाह का इकरार करने का मौका मिला जब वो सलीब पर था। शायद उससे पहले उसके पास मनादी इस तरीके से कोई बातें हुई होती तो उससे पहले अपने गुनाह का इकरार कर लिया। आज हम जो है खुदा का कलाम सुना रहे हैं, आज हम जो है खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आज अगर सबसे पहले मैं कलाम को स्टडी करता हूँ तो पाक रूह मुझसे हम कलाम होता है, तो फिर मैं कहूँ जी मैं चलो साथ साथ अपने गुनाह को भी साथ साथ रखूं और साथ साथ जो है मैं जन्नत में भी जाऊं। या पाकला में फिर लोगों के पास बड़े हवाले हैं, मैं आज वो फिर सुनाऊंगा। आज खुदा ने मुझे मौका दिया, चलो मैं आज ये बात कर रहा हूँ, फिर मैं आंदा भी सुनाऊंगा। और यहाँ पर लिखा है कि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि 14 बाब उसी 13 वर्ष में जब पढ़ते हैं ना, वहां पर लिखा है कि मुबारक है मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। खुदावंद में मरना ये बहुत बड़ी बात है, ईमान में मरना, मसीही ईमान में मरना, खुदावंद में फिर हम मुबारक होते हैं। और फिर ईमान की थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन कर दी है, नेक्स्ट में और ज्यादा भी करूंगा। और वहां पर लिखा है रूह फरमाता है, मुकाशवा का 14 बाब उसकी 13 वर्ष में रूह फरमाता है कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। प्लीज गो हैड, आगे बढ़े और सीखें और स्टडी करें। मुकाशवा यूहन्ना आरफ खुदा उनका बुजुर्ग बंदा था और बड़ा उसको खुदा ने बरकत दी और उसे रोया देखी। रोया में कहता है मुबारक है वो मुर्दे जो खुदाउन में मरते हैं। रूह फरमाता है क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। क्या मेहनत है हमारी,
अगर हम आराम पाना चाहते हैं, वी हैव टू क्वेश्चन ऑन आवरसेल्फ, माई सेल्फ, क्या मेहनत है हमारी। हमने खुदा का कलाम सुना, हम पिछली जिंदगी को छोड़ गए, भूल गए, उसको पीछे छोड़ दो, इसलिए कि खुदा ने हमारे गुनाहों की खातिर कफारा दिया, हमारे गुनाहों को मिटा डाला। लेकिन अभी हम कहाँ खड़े हैं, आज हम क्या कर रहे हैं? फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, अब वही काम करते रहेंगे? नो, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू select the right direction। ओ भाई, राइट डायरेक्शन क्या है? भाई मेरी बात सुन ले भाई, राइट डायरेक्शन ये नहीं, हमने देखा कि वो कश्ती में लोग जा रहे हैं, वो यूरोप की तरफ जा रहे हैं, उसमें 700 लोग फर्ज करो बैठ गए हैं और वो रास्ते में जाके डूब गए हैं, वो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। फिर आगे क्या आई? मौत। भाई जब हम गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से काम करेंगे तो आगे मौत। अगर हम सीधे तरीके से किसी मुल्क में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, और पाक कलाम बताता है तंग दरवाजा से दाखिल हो, कुशादा रास्ता से नहीं। वो कुशादा रास्ता खुले समुद्र जो मौत की तरफ ले जाते हैं, कुशादा रास्ता वो मौत की तरफ जाता है। तंग रास्ता से दाखिल हो जो आपको हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाए। मुश्किल में से गुजरो, मेहनत में से गुजरो, ताकि हम अपनी मेहनतों से आराम पाएं। अमाल अपने अच्छे करो ताकि अमाल उनके साथ साथ जाएंगे, वो पीछे नहीं रह जाएंगे। इसलिए यीशु जो है, पाकरू जो है, हमें सिखाने की कोशिश करता है। पाकरू बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे शागिर्दों को सिखाने की कोशिश करता है। कई दफा लोग 12 शागिर्दों की बात करते हैं, उसने कहा जाओ और अंजील की मनादी करो और दुनिया की इंतहा तक जाओ और मेरे नाम की गवाही दो और मेरे शागिर्द बनाओ, बाप बेटा रूल को से बपतिस्मा दो, ताकि लोग जो है अपनी बुराई से बाज आए, बपतिस्मा लेकर ईमान में शामिल हों, मसीही जिंदगी में शामिल हों और अपनी रवश को बदले। वो इसराइल को कहता रहा, ओ अपनी रवश को बदलो, अपनी बुरी राहों को छोड़ो, ताकि तुम अच्छे दिन दे सको, ताकि तुम नजात पा सको। आए आज हम भी अपने आप पर गौर करें, जो इस कलाम को सुने और अपने आप पर गौर करें। मैं भी इस कलाम को सुनकर अपने आप पर गौर करूंगा, ताकि अगर हम में कहीं कमी या एरर है, हम उसमें से बच सके, ताकि हम खुदावन के साथ अब्दी आराम में दाखिल हो सके, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको और मुझको बरकत दे।